जिस समाज को मेरी बातों से ठेस पहुंचा है या मेरी बातों को गलत तरीके से लोग समझ पाए हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। ये बात कही है सिवान के गांधी कहे जाने वाले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बिहारी चौधरी ने। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। जी हाँ, एक कार्यक्रम के दौरान और बिहारी चौधरी का एक बयान आया हुआ है जो इस बात पे विराम लगा सकता है जो बातें थी शहाबुद्दीन को लेकर। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेकर कुछ बातें और कुछ बयान लगातार निकल रहे थे, जिसमें यह कहा जा रहा था कि और बिहारी चौधरी अब शहाबुद्दीन के परिवार के साथ नहीं खड़े हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज जो बातें सामने आई हैं, हो सकता है इस बयान के बाद अब उस विरोध पर विराम लग जाए और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी समझ जाए कि और बिहारी चौधरी क्या बोलना चाह रहे थे। आज उन्होंने खुलकर लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा है और ये कहा है कि हमारे छोटे भाई थे मोहम्मद शहाबुद्दीन और वो हमें भाई बोलते थे तो मैं उन्हें बाबू बोलता था। जी हाँ, इस तरह का बयान आना बहुत बड़ी बात है और वो भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, जो पूरे बिहार में सारी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और सारे समस्याओं का निदान करते हैं। तो ये सारी बातें बहुत बड़ी चीजें हैं जो सामने आई हैं। ऐसे में अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, ये तो इस बयान के बाद ही पता चल पाएगा। लोग जब सुनेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल राजनीति है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। राजनीति और क्रिकेट खेल में कुछ भी संभव है, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये बयान बहुत कुछ कहता है। ये बयान ये कहता है कि एमवाई समीकरण आज भी खड़ा है। ये बयान ये कहता है कि दलित समाज को लेकर वो चल रहे हैं और चलेंगे। ये बयान ये भी कहता है कि लालू जी आज भी दलित समाज के साथ खड़े हैं। लालू जी आज भी एमवाई समीकरण को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का ये बयान है। आप क्या सोचते हैं इस बयान पे? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखिए क्या कहा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बिहारी चौधरी ने। घबराइएगा नहीं, कोई नए नए चीज जो है आजकल जो देखे हुए हैं इससे मत घबराइएगा। आप मेहनत कीजिए। गीता में लिखा हुआ है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, फल की चिंता ना करो। अगर तुम्हारा कर्तव्य और मेहनत सही रहेगा, रास्ता सही रहेगा तो फल निश्चित मिलेगा। इसलिए आप दीर्घायु रहें, आपका उम्र बढ़े, संगठन के लिए जिंदा रहिए, संगठन के लिए काम कीजिए, नेताओं को याद कीजिए, किसी के शिकायत नहीं कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम तमाम लोगों को पुनः अभिनंदन स्वागत करते हैं। आपके गतिविधियों पर विपक्ष का, विरोधी दल का भी बहुत ध्यान रहता है और एक सोशल मीडिया पर एक बयान आया था, शायद उस बयान को तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश कर दिया गया था और लालू यादव जी का जो समीकरण है उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसमें लोग आपको सोशल मीडिया पर गलत कमेंट भी कर रहे थे। ये जानना जरूरी है, क्या इस तरह के बयानों को आप कितना जगह देते हैं? मैं आपसे कहता हूं कि यह सिवान नहीं, पूरा बिहार जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता श्री अवध बिहारी चौधरी किस स्वभाव के आदमी हैं। मैं सभी वर्ग के भाइयों को मान सम्मान देता हूं, इज्जत देता हूं, देते रहूंगा और संगठन के लिए मैं मजबूती के साथ करते रहा हूं काम, आज भी करूंगा। और जो मीडिया में अगर कोई चाहे विरोधी दल हो, जो भी हो, तोड़ मरोड़ कर जो बात कहते हैं, मैं कभी भी उस बात को इसलिए नहीं मानता हूं कि मैं प्रेम दर्शाने का काम किया। मैं प्रेम दर्शाया। आज भी मैंने, जो हमारे बीच हमारा भाई नहीं रहा, उस भाई के बारे में मैंने दुख के साथ बात को कहा और मैंने कहा कि वो और उनके परिवार हमको मदद करते रहे और हमें भी उनको जरूरत रहा तो मैं भी मदद करते रहा। ये तो हमारा फर्ज बनता था। इसको दूसरे तरीके से ले लिया गया और बात कहा गया। हम तमाम लोगों से, वैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में कहीं किसी तरह का भ्रम नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। अगर
मेरे बात को न समझने में दिक्कत हुई हो, अगर उनको किसी को कोई ठेस लगा हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम सही तरीके से बात को कहे थे। हम वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपका भाई हूं, भाई रहूंगा, आपका सेवक हूं, सेवक रहूंगा। जो नहीं रहे उस परिवार और उस समाज के साथ हमेशा रिश्ता रहा है। जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो दलित, अकालियत, शोषित, पीड़ित और जो पिछड़े जाति में अति पिछड़े व्यवसायी सभी वर्ग के लोगों का जो समीकरण बनाया, ये पेपर में लिख देने गलत तरीके से भ्रम फैला देने से हमारा MY A to Z समीकरण कभी टूटने वाला नहीं है, इसलिए कि हम लोगों का आचरण वैसा नहीं रहा है। मैं अगर किसी को खेद पहुंचा हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं आपके सामने, मैंने तो ऐसा भाव नहीं था कहने का। वो हमसे कम उम्र के थे, हम उनसे ज़्यादा उम्र के थे। वो हमको भाई कहते थे, हम भी उनको बाबू कहते थे। इसलिए वो रिश्ता, वो जब तक धरती आकाश रहेंगे, वो रिश्ता नहीं खत्म होने वाला है। अगर किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद भी प्रकट करता हूं। देखिए, पूर्व सांसद